सियासी इस्तेहकाम के बगैर पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम नामुमकिन है। मौजूदा हुक्मरानों ने पाकिस्तान की मईशत का दिवालिया निकाल दिया है। मुल्क के मौजूदा हालात का तकाजा है कि सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान और माहिरीन माशियात मिलकर पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए मीसाक मईशत का मुआहिदा फौरी तैयार करें, वरना मुल्क दिवालिया हो जाएगा। आज पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है उसके हम सब जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान को हर हुक्मरान ने अपने तजर्बात की भींट चढ़ाया है। फौरी तौर पर माशी थिंक टैंक तश्कील देकर मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाएँ, वरना कौम हमें माफ़ नहीं करेगी। आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, आपने अब पाकिस्तान की भागदौड़ संभालनी है। मुल्तान और जनूब पंजाब में तालीमी इदारों के क़याम के लिए मैं और मेरे ख़ानदान की खिदमत सबके सामने हैं। मैं भी इस यूनिवर्सिटी और इस डिपार्टमेंट का तालिब इल्म रहा हूँ। इस मौका पर यूसुफ रज़ा गिलानी ने तकरीब के कामयाब इनेकाद पर असातिज़ा और तुलबा को मुबारकबाद भी दी। इन ख्यालात का इज़हार साबिक़ वज़ीर आज़म और सैनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन स्टडीज़ की सिल्वर जुबली तकरीब से खिताब करते हुए किया। तकरीब की सदारत वाइस चांसलर मंसूर अकबर कुंडी ने की। तकरीब में साबिक़ वाइस चांसलर प्रोफेसर आशिक खान दुरानी, MPA शेख सलमान नईम, साबिक़ MPA सैयद अहमद मुश्तबा गिलानी, सैयद ज़ेगम गिलानी के अलावा प्रोफेसर और तुलबा व तालिबात ने शिरकत की। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और वाइस चांसलर ने सिल्वर जुबली का केक भी काटा। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून गल्फ इरफान नागरा, अकील दानिश गोंदर, उमर गुज्जर की तरफ से अमरीकी बिजनेसमैन प्रिंस मलक नईम के एहसास में कुवैत के सहरा में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सदर मुस्लिम लीग नून सेंटर कुवैत मियाँ अरशद, जुबैर अशरफी, महर तौकीर अब्बास, नोमान अरशद गोंदल, रजा मुगल, कुवैत की सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की और उन सब के लिए दावत का इंतजाम किया गया। बाद में पुरतकल्लुफ़ खानों से तवाज़े भी की गई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कोरंगी टाउन के टाउन ऑर्गेनाइजर तारक अंसारी और हक परस्त रुकन सूबाई असम्बली सिंध हल्का 96 गुलाम चैलानी की हिदायत पर जॉइंट टाउन ऑर्गेनाइजर व इंचार्ज बल्दियाती कमेटी वसीम अब्बास, फोकल पर्सन बल्दियाती कमेटी वसीमुद्दीन मेओ ने UC 28, UC 29, UC 33, UC 35 और UC 36 में चर्च का दौरा किया और मसीह कम्युनिटी के मजहबी त्यौहार क्रिसमस की आमद से कबल चर्चेस के अतराफ में निकासी आब की बेहतरी के लिए सफाई के इक़दाम के सिलसिला में मेन होल्स के घेरे और ढक्कन UC ज़िम्मेदारान और अक़लियती उमूर के वारिस मसीह और दीगर साथियों के हवाले किए, जिस पर अक़लियती कम्युनिटी ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। फेडरेशन नारवाल का कन्वेंशन क्लास गुराया में मुनाकिद हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी एयर गुराया मरकजी चेयरमैन ऑल पाकिस्तान लंबरदार्स एसोसिएशन और कर्नल रिटायर जावेद सफ्दर काहलू साबिक ज़िले नाज़म नारवाल थे। मेहमानों का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। कबीला बिरादरी की पहचान होता है। चौधरी हाफिज खालिद गुराया और चौधरी महबूब देव की जट बिरादरी के लिए बहुत कुर्बानियाँ हैं जो कम ही लोग कर पाते हैं। एयर गुराया मरकजी चेयरमैन एपला, मेरे दौर में जट बरादरी के लिए बहुत काम हुआ। मैं हमेशा जट बरादरी के लिए वर्क करता हूँ। साबिक ज़िले नाज़म कर्नल रिटायर जावेद सफ्दर काहलू। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक जट फेडरेशन पाकिस्तान व इंटरनेशनल का ज़िला नारवाल का कन्वेंशन हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी AR गुराया मरकजी चेयरमैन ऑल पाकिस्तान लंबरदार्स एसोसिएशन और कर्नल रिटायर जावेद सफ्दर काहलू साबिक ज़िले नाज़म नारवाल थे। मेहमानों का इस्तकबाल ढोल की थाप, फूलों की पत्तियों और फूलों के हारों से किया गया। कन्वेंशन मुनक्किद करने वाले चौधरी हाफिज खालिद गुराया सरपरस्त आला ज़िला नारवाल और चौधरी महबूब देव जनरल सेक्रेटरी ज़िला नारवाल थे। हाफिज जुल्फ़कार महेश समाजी कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नारवाल, हाफिज सफदर भिंडर, आज़म वड़ाइच, अरशद कालू और ढस्का से चौधरी जावेद जट की शिरकत थी। जट फेडरेशन नारवाल के चौधरी शहबाज काहलू समेत तमाम ज़िला नारवाल के अरकान ने शिरकत की। इस मौके पर एयर गुराया मरकजी चेयरमैन ऑल पाकिस्तान लंबरदार एसोसिएशन ने कहा कि कबीला बिरादरी की एक पहचान होती है। चौधरी हाफिज खालिद गुराया और चौधरी महबूब देव की जट बिरादरी के लिए बहुत कुर्बानियाँ हैं जो कम ही लोग कर पाते हैं। जबकि कर्नल रिटायर जावेद सफ्दर काहलू साबिक ज़िले नाज़म नारवाल का कहना था कि मेरे दौर में जट बिरादरी के लिए बहुत काम हुआ। मैं हमेशा जट बिरादरी के लिए काम करता रहूँगा। हाफिज जुल्फ़कार महेश समाजी कारकुन और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नारवाल ने भी जट फेडरेशन के काम को सराहा। स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ चौधरी महबूब देव ने अदा किए।
आखिर में चौधरी हाफिज खालिद गुराया ने आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान बैतुल माल के एमडी और हल्का NA 134 से PTI टिकट होल्डर मलक ज़हीर अब्बास खोखर ने UC 246 दोलू कला में PCC 1000 फुट नाला व दीगर कामों का इफ्तिताह किया, जिन पर तखमीना लागत 5 मिलियन आएगी। अहले इलाका ने PTI क़यादत वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, बिलखुसूस MD बैतुल माल पाकिस्तान मलक ज़हीर अब्बास और इलाकाई क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मलक ज़हीर अब्बास खोखर ने बेवाओं को इमदादी चेक भी तकसीम किए। उस मौका पर हाजी शेर अली, मलक इशफाक, राना अता, PTI रहनुमा साबर मुगल व दीगर कारकुनान और अहले इलाका भी कसीर तादाद में मौजूद थे। पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट के दफ्तर में मुशावरती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत मलक असगर थीम सदर शुजाबाद ने की, जिसमें 2022 के लिए नई बॉडी तश्कील दी गई। मलक असगर थीम को बिला मुकाबला शुजाबाद सदर मुंतखब किया गया, जबकि राना इकबाल को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया। साजिद खान चेयरमैन मुंतखब हुए, जिसमें सरपरस्त आला इमदाद खान जगवाल, सरपरस्त माहिर अरबाब सयाल एडवोकेट, ज़िली सदर डॉक्टर इरफान अजीज़, जनरल मुस्लिम नून के जनरल सेक्रेटरी शौकत खान जोया, मुश्ताक डड्डी, शाहद डड्डी, नदीम डड्डी, इशफाक अहमद चन्नर, राना इरफान इदरीस खोखर, डॉक्टर ताहिर भट्टी, मलक नदीम चौधरी, आस मोहम्मद म्यो, खालिद खोखर, मलक सिराज, साजिद खान और चौधरी काशिफ म्यो, दीगर सीनियर सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। तमाम दोस्तों ने मलक असगर थीम को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। इजलास में सहाफ़ियों के मसाइल सुने गए। मलक असगर थीम ने आने वाले तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया। सत्तार खान सोशल वेलफेयर सनतजार राजनपुर की वालिदा माजिदा इस दुनिया फ़ानी से रुखसत फरमा गई हैं। उनके साल सवाब के लिए कुरान ख़ानी बरोज़ मंगल मोरखा 21 दिसंबर को सुबह 11 बजे बस्ती हांभी दाचल तहसील जामपुरा ज़िला राजनपुर में अदा की जाएगी। तमाम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को शिरकत की अपील की जाती है। आपको अफसोसनाक खबर से दोबारा आगाह करते हैं। मोहम्मद बख्शासी MD जनूबी पंजाब, अब्दुलसत्तार खान हामी सोशल वेलफेयर सनतजार राजनपुर की वालिदा माजिदा इस दुनिया फ़ानी से रुखसत फरमा गई हैं। उनके असाल सवाब के लिए कुरान ख़ानी बरोज़ मंगल और 21 दिसंबर को सुबह 11 बजे बस्ती हांभी दाचल तहसील जामपुरा ज़िला राजनपुर में अदा की जाएगी। तमाम दोस्तों से शिरकत की अपील की जाती है। 19 दिसंबर बरोज़ इतवार पाकिस्तान में इत्तेहाद ज़िला वेस्ट के सदर मोहम्मद हनीफ म्यो की क़यादत में जनरल सेक्रेटरी ज़िला वेस्ट अली जान म्यो, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद हसन म्यो, ऑफिस सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल म्यो, सरजानी टाउन के प्रेस सेक्रेटरी मोहम्मद उस्मान म्यो ने सरजानी टाउन गुलशन नूर ब्लॉक A में इलाकाई लोगों से मुश्तरका मीटिंग की। इलाका मकीनों ने बताया कि गुलशन नूर की वेलफेयर पानी, बिजली, गैस, सिक्योरिटी देने से कासिर है। गुलशन नूर की वेलफेयर सिर्फ पैसा बटोरने में मसरूफ़ अमल है। इलाकाई मकीनों का कोई पुरसाने हाल नहीं। गुलशन नूर की आवाम पाकिस्तान में इत्तेहाद ज़िला वेस्ट के सदर मोहम्मद हनीफ म्यो, जनरल सेक्रेटरी ज़िला वेस्ट अली जान म्यो, पाकिस्तान में इत्तेहाद और आल राजपूत इंटरनेशनल एसोसिएशन की आला क़यादत से पुरज़ोर अपील है कि खुदारा हमारे मसाइल हल किए जाएँ। जनरल सेक्रेटरी अली जान साहब ने इलाका मकीनों से तहरीरी दरख्वास्त जमा कराने का मशवरा देते हुए कहा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान में इत्तेहाद और आल राजपूत इंटरनेशनल एसोसिएशन हर मजलूम के साथ खड़ी है और मजलूमों को उनका हक दिलाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। एयर प्रेस क्लब के सामने मीरपुर खास मोहम्मद खान गबूल के नाहक कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, जिसमें मकतूल के भाई अहमद गबूल का कहना है कि मेरे भाई को SHO महमूद आबाद मीरपुर खास ने बिला वजह कत्ल किया। 9 दिन गुजरने के बावजूद कोई रिपोर्ट तक दर्ज न हो सकी। एहतजाजी मुजाहरे में सिविल सोसाइटी समेत सियासी व समाजी तंजीमों ने भरपूर शिरकत की। मकतूल के भाई मोहम्मद खान गबूल के मावराए अदालत कत्ल की मसम्मत करते हैं। SHO ने अपनी अदालत लगा रखी है। उन्होंने कहा कि अगर वो मुजरिम था तो कानून और अदालतें मौजूद थीं, अदालत में पेश करते और उसको कानून के मुताबिक सज़ा देते। उसको बिला वजह कत्ल करना कानून और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। हमारा हुकाम से गुजारिश करते हैं कि मामले की साफ और शफाफ इंक्वायरी करवाई जाए और कातिल SHO को सजा दी जाए। कराची शहर कायद में शहरी घर की दहलीज पर भी महफूज न रहे।
ڈکیتی کی واردات عزیز آباد میں پیش آئی۔ رکشا ڈرائیور سمیت 2 خواتین ڈکیتوں کا شکار بنے۔ گلیوں اور کوچوں میں بھی ڈکیت آزاد گھومنے لگے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بنا کسی خوف و خطر واردات کر کے ڈکیت بآسانی فرار ہو گئے ہیں۔ متاثرہ خواتین کا کہنا ہے کہ ہمارے قیمتی موبائل اور نقدی رقم چھین کر ملزمان فرار۔ لگتا ایسا ہے کہ شہر میں ڈکیتوں کا راج قائم ہو چکا ہے، ہم اپنے گھر کی دہلیز پر بھی محفوظ نہیں رہے۔ سرجانی 7B میں سیاسی و سماجی کارکن محمد ارشد میو کی بھانجی کی نماز جنازہ میں پاکستان میو اتحاد کراچی ڈویژن کے سینئر نائب صدر محمد اسحاق میو، سرجانی ٹاؤن کے پریس سیکرٹری محمد عثمان میو اور علاقائی سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے میو نیوز۔